नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाइए, मुग़ल डायनेस्टी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं यहाँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए देर न करते हुए यहीं से मुग़ल डायनेस्टी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे आगे आपको दिखाई दे रहा है कि मुग़ल वंश के शासक कौन कौन से मुग़ल वंश में शासन किए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बाबर। तो बाबर का शासनकाल तक जो है चला है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसने इसका शासनकाल चलाया है। इसने 4 वर्ष तक शासन चलाया है। और दोस्तों, मुग़ल वंश की नींव जो डालने वाला शासक था वो बाबर ही था। सन 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की नींव डाला था इसने। तो दूसरा शासक है हुमायूं। हुमायूं जो कि बाबर का ही पुत्र था। इसका शासनकाल 1530 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक चला है, जो कि कुल 11 वर्ष तक उसने शासनकाल चलाया है। इसके बाद सूर्यवंश के राजा शेरशाह सूरी आते हैं। इसकी युद्ध होता है 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। लास्ट में फिर से इसी शासन आता है हुमायूं का। तो दोस्तों, यहाँ से बाबर और हुमायूं ये मुग़ल वंश चला है। बीच में शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश आ जाता है। तो 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक सूरी वंश चलता है। लेकिन दोस्तों, इनका शासनकाल केवल 5 वर्ष तक ही चलता है, क्योंकि सूरी वंश के जो राजा थे वो शेरशाह सूरी ही महान थे। इसके पश्चात 5 वर्ष के बाद इनके उत्तराधिकारियों ने राज्य किया, जो कि उनका उल्लेख बहुत कम मिलता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1555 के बाद 1556 ईस्वी में फिर से हुमायूं राज्य करता है। और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हुमायूं का पुत्र अकबर फिर से 1556 ईस्वी से आ जाता है। तो दोस्तों, चौथा शासक था अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक है, जो कि 49 वर्षों तक राज्य किया। फिर पाँचवा शासक है जहांगीर। इनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला। कुल 22 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। अगला शासक था शाहजहां। 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासनकाल किया। कुल 30 वर्षों तक इन्होंने शासनकाल चलाया है। सबसे लास्ट वाला जो शासक था वो औरंगजेब था। इनका शासनकाल सन 1658 ईस्वी से सन 1707 ईस्वी तक चला है। कुल 49 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से सभी शासक मुग़ल वंश के हैं। तो पहला शासक बाबर है। शुरू करते हैं, बाबर की वीडियो से आ जाइए। तो बाबर का शासनकाल दोस्तों 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला, क्योंकि मुग़ल वंश के नींव डालने वाला जो शासक था वो बाबर ही था। तो दोस्तों, याद रखना है, मुग़ल जो थे वो मंगोल वंश के थे और ये चागताई तुर्क थे। ये ध्यान में रखना है आपको कि मुग़ल जो थे वो चागताई तुर्क थे। बात करते हैं बाबर के पूरे नाम की। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, ये फरगना के शासक थे। यदि वंशज की बात करते हैं तो ये पितृपक्ष से तैमूर वंश का 5वां वंशज था। मातृपक्ष से बंगाल का चंगेज खान, जो कि इनका 14वां वंशज था। जी हाँ दोस्तों, ये 2 पक्षों से था, क्योंकि इनके पिता जो थे तैमूर वंश के थे और माता जो थी मंगोल वंश की थी। पैतृक उपाधि अर्थात इनके पिता के द्वारा दी गई उपाधि जो थी मिर्ज़ा की उपाधि, इनके पिता ने जो प्रदान की थी इनको, ने मिर्ज़ा की उपाधि प्रदान की थी। बादशाह की उपाधि सन 1507 ईस्वी में बाबर को मिली थी। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो भारत में मुग़ल वंश की नींव जो है कि मुग़ल वंश की स्थापना जो है बाबर ने सन 1526 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ये फरगना के में ही इसका जन्म हुआ था। और सन 1505 ईस्वी में काबुल पर विजय की थी बाबर ने। जी हाँ दोस्तों, 1505 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की थी बाबर ने। और सर्वप्रथम बाबर ने जो है 1496 ईस्वी में समरकंद पर चढ़ाई कर दी थी, किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। अगले वर्ष सन 1457 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद पर चढ़ाई कर दी थी तथा उसे अपने अधिकार में भी कर लिया था, परंतु वहाँ वह अधिक काल तक नहीं ठहर सका था। पुनः सरदार शेरवानी खान ने समरकंद एवं फरगना पर अपना अधिकार जमा लिया था। अतः बाबर निराश होकर इधर उधर भटकता रहा तथा अपना देश छोड़कर काबुल आ गया था। और छोटी सी एक सेना के साथ आधार पर सन 1505 ईस्वी में उन्होंने काबुल का बादशाह बन गया था। किंतु काबुल में रहने के पश्चात उसने फारस के साथ से सहायता लेकर पुनः समरकंद पर चढ़ाई कर दी थी और अपना वहाँ पर अधिकार भी जमा लिया था। किंतु तीसरी बार भी समरकंद पर इसे निकाल दिया गया था समरकंद से। इस प्रकार निराश होकर बाबर अब भारत की ओर ध्यान लगाया था। दोस्तों, इस प्रकार बाबर ने कुल भारत पर जो है 5 आक्रमण किए थे।
पहला आक्रमण जो था यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध था। भारत पर आक्रमण करने होता दौलत खां लोधी और आलम खां ने इसको दिया था। अब आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और जो है इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाने वाला मध्यकालीन पहला शासक था। इस युद्ध में बाबर तुगलमा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किया था। किसमें? इसी में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपे खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, बाबर ने किया था। प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला मध्यकालीन का शासक था। जी हाँ दोस्तों, बाबर की जीत के कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि याद रखना चाहिए। पहले युद्ध का प्रमुख कारण ये था इनकी जीत का कि इनके पास भारी भरकम तोपखाना था। इनके तोपखाने के आगे इब्राहिम लोधी की सेना अधिक से देर तक नहीं ठहर सकी। दूसरी इनकी प्रमुख कारण ये था कि इनकी जो सेना थी केवल 12,000 सैनिक ही थे, किंतु सभी सुसंगठित एवं सुसज्जित सेना वाले थे। इनकी युद्ध प्रणाली बहुत सुसंगठित थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध, सबसे पहले युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया सन 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ तथा बाबर ही मुगल वंश की नींव डाली थी। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, खानों के युद्ध में इस युद्ध को जीतने के बाद राणा सांगा से जो युद्ध जीता था, इसी के आधार पर इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तीसरा युद्ध है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। तो 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी में बाबर तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी के राजपूत राजा मेदिनी राय से जब जागीर देने का प्रस्ताव बाबर ने भेजा था, तब जागीर देने के पक्ष में नहीं था, इसलिए मेदिनी राय से युद्ध हुआ तथा सन 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध जीता बाबर ने। चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। 6 मई सन 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। शेर अफगानों के मध्य भीषण युद्ध होने के बावजूद भी घाघरा का युद्ध बाबर ने जीत लिया। इस प्रकार बाबर को अपने उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबरनामा एक आत्मकथा है जो कि बाबर द्वारा रचित गई है तुर्की भाषा में। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुगल वंश में जितनी रचनाएं हैं अधिकतम जो है फारसी भाषा में रची गई हैं, किंतु तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा है। इसी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। प्रारंभ में आगरा में ही आराम बाग में दफनाया गया बाबर को, किंतु बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। तुजुक की बाबरी बाबरनामा बाबर द्वारा रचित आत्मकथा है। आगे ये पॉइंट आगे बताया गया है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया गया है, स्मारक है जो कि। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर नेक्स्ट वीडियो के चलते हैं कल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुगल वंश के जितने वीडियो हों लगातार आते जाएंगे, आपके पास पहुँचते जाएंगे फॉर लेटेस्ट अपडेट।